नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम 2312 2312 मेथड भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लेट अस से यही दो इक्वेशंस हैं, 3x + 4y = 10। इन्हीं को ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें तो सिर्फ मेथड को समझना है, वैल्यूज़ तो जो मर्जी हो सकती हैं, सिर्फ मेथड समझ में आना चाहिए। 3x + 4y = 10, then 2x - 2y = 2. Now let's solve this system of equations with the help of cross multiplication method. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमने और क्या नाम दिया, 2312। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 2, राइट। अब ये 2 3 1 2 क्या है, ये कॉलम के कॉफिशेंट्स हैं। जैसे ये 3 और 2, ये पहला कॉलम है, एक्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉफिशेंट्स, ठीक है। सिमिलरली 4 और -2, ये दूसरा कॉलम है। 10 और 2 जो कांस्टेंट टर्म है, ये थर्ड कॉलम है। ऐसे कॉलम बन गए ना, वर्टिकली कॉलम बन गई। एक्स का कॉफिशेंट पहला कॉलम, वाई का कॉफिशेंट दूसरा कॉलम, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो तीसरा कॉलम, राइट। और शर्त क्या है इसमें कि जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के राइट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है, या लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए दोनों में, या दोनों में राइट साइड पे होनी चाहिए। तो लेट से हम राइट साइड पे रख के सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी राइट साइड पे है। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, कुछ भी आपको दो इक्वेशंस दी जाती हैं, 3x + 2y + 7 = 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐसे लिखो 3x + 2y = -7। कि आप क्या करो, आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है आप हमेशा उसको राइट साइड पे कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। एक तरह का मेथड ही हम सीख लेंगे, लेफ़्ट पे कर लो या राइट पे कर लो, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा फ़र्क है, अभी बता दूंगा। पर हम एक तरीका सीख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो 2 3 1 2 इसको लिखा और इसको ऐसे आपने अंडरलाइन कर दिया। अब जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे उसके नीचे कॉलम की वैल्यूज़ लिख दो। सेकंड कॉलम की वैल्यू हमने क्या कही, y का कॉफिशेंट 4 एंड -2। अगर पॉजिटिव है तब थोड़ी ना +4 लिखेंगे, तब तो 4 ही लिखेंगे, लेकिन जो नेगेटिव है उसके साथ तो ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। देन थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ 10 एंड 2। फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं 3 2। एक्स वाई नहीं लिखना, ठीक है, वेरिएबल्स कोई नहीं लिखने, सिर्फ कॉफिशेंट्स लिखने हैं। देन अगेन सेकेंड कॉलम 4 एंड -2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, जो 2 और 3 है इसके बीच में लिखो x ओवर, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू y ओवर, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू -1 ओवर, राइट। पहले दोनों के बीच में x के ओवर में ओवर वाली टर्म क्या होगी वो अभी बता दिया जाएगा। सिमिलरली y और -1। अब मैंने जब कहा था आपको कि कांस्टेंट टर्म या तो राइट पे होनी चाहिए या लेफ़्ट पे होनी चाहिए, दोनों में, हमने कहा हम कांस्टेंट टर्म को कहाँ रख के सॉल्व कर रहे हैं, राइट में रख के। तो इसलिए हमने लास्ट पे क्या लगाया, -1। अगर दोनों की कांस्टेंट टर्म लेफ़्ट पे होती तो हम +1 लिखते, बस ये फ़र्क है, ठीक। अब बात करते हैं ओवर में क्या लिखना है, x ओवर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे क्रॉस करेंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस, इसको ऊपर किया, -2 को 10 से किया तो -20, ठीक है। पहले नीचे आएंगे क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले नीचे आएंगे फिर माइनस लगा के नीचे से ऊपर वाली तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 10 2 ज़ा 20 -2 3 ज़ा 6, ठीक है ना, बहुत सिंपली। देन नेक्स्ट 3 × -2 -6, फिर माइनस लगाया, अब ऊपर चलिए 4 2 ज़ा 8, राइट। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं इसी को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप देखिएगा। यहाँ पे ये सब हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, दोबारा लिखते हैं इसको। चलिए दोबारा देख लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, माइनस लगाया, अब ऊपर चलना है, -2 × 10 -20। देन y के नीचे 10 × 2 20 -3 2 ज़ा
6। नेक्स्ट -1 के नीचे -6, फिर माइनस लगा के 2 4 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बिकम x/28 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इज़ इक्वल्स टू y/14 इज़ इक्वल्स टू -1/-14। तो इसका तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 1/14 रह गया। तो अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x/28 को 1/14 से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद y/14 को 1/14 से कंपेयर करेंगे। सो इट इम्प्लाइज x/28 इज़ इक्वल्स टू 1/14 एंड y/14 इज़ इक्वल्स टू 1/14। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज़ इक्वल्स टू 28/14, सो x इज़ इक्वल्स टू 2 and y is equals to 14/14, so y is equals to 1, so this is the required answer। ठीक है, तो अब आपके पास 3 अलजेब्रिक मेथड हो गए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा सॉल्व और उसके आगे 2 लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी आपको। तो आप उन क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस अपने लिए लिख लीजिए, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, 2-3 क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से, और 2-3 कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बस इतने क्वेश्चंस बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इतनी प्रैक्टिस करने से आपका जो ये मेथड है, मेथड को अप्लाई कैसे करना है, वो वाला जो पार्ट है वो तो कम से कम क्लियर हो जाएगा।